नमस्कार, यूपी बोले कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। हम अलीगढ़ के महानगर में डी विश्वास तिराहे से लेकर के बरौला पुल के नीचे तक जो रोड बनाया जा रहा है सीएम ग्रेड के तहत स्मार्ट सिटी में, इसी रोड पर आज हम जो है बात करेंगे। आज इसका पूरा परीक्षण करेंगे, यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी घटिया क्वालिटी का रोड जो बन रहा है इसको लेकर के जो जनता के अंदर आक्रोश है, यहाँ के पार्षद से बात करेंगे। उसके अलावा तमाम जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या राय है उनकी। ये बताइए, सरकार पैसा दे रही है, योगी पैसा दे रहे हैं, मोदी पैसा दे रहे हैं, कौन है जो कहीं न कहीं इसमें बंदरबांट हो रहा है? ये नीचे के ही कर्मचारी हैं, जो भी हैं सब नीचे के ही यहाँ के कर रहे हैं, अलीगढ़ के ही। अब ये नाला बनाया था, इसे 1 साल हो गई, नाला अभी तक पूरा बन के तैयार नहीं हुआ। ये प्रारंभ बीच में छोड़ दिया, कहीं कहीं छोड़ दिया। कम से कम यहाँ से और डी विश्वास कोठी तक आपको 10 जगह ऐसा मिल जाएगा कि नाला अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। बीच में पुल यहाँ छोड़ दी, छोड़ के चले जाते हैं। उसे 6-6 महीने एक हो गए, अभी तक कोई इसका नहीं। अच्छा, लोग लगातार इस सड़क की क्वालिटी की जो है लगातार शिकायत कर रहे हैं, अधिकारियों से कह रहे हैं, नगर निगम में शिकायत कर रहे हैं, सीएम पोर्टल पर डाल रहे हैं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पता नहीं क्या हुआ, शिकायत करते हैं, नंबर से करके आते हैं, नीचे सब नगर निगम करके आते हैं, लेकिन उसकी कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या मानते हैं, सरकार की बदनामी करा रहे हैं अधिकारी? हाँ, सरकार की बदनामी है। सरकार ऊपर योगी मोदी पूरा पैसा दे रहे हैं, उनके उससे से बनना है, सीएम की वजह से बनना है। खूब पैसा आ रहा है उसके लिए, विकास के लिए खूब इतना पैसा आ रहा है कि खूब पैसा लगा, लेकिन वो सही यहाँ नीचे इस पर काम सही नहीं हो रहा, ना कोई नीचे काम करने वाला। देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। कभी यहाँ ठेकेदार देखा आपने आते हुए? कभी नहीं देखा हमने ठेकेदार को। अधिकारी देखा? कोई अधिकारी भी नहीं आते, न ठेकेदार आते। इसमें जो हमारे विधायक हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सड़क की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, समय से काम होना चाहिए, लेकिन कई बार जो पीपी मॉडल ये कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हैं, इनको ब्लैक लिस्ट भी करने की चेतावनी तक दे दी, जुर्माना ठोका है, लेकिन इनके कानों पे कभी भी जू नहीं रखती। निर्माण विभाग के हों, लेकिन कोई भी किसी भी बात की ठेकेदारों पे कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि वो तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी देते हैं। उसके तहत हमारे स्कूली बच्चों के लिए इतना जोखिम उठाना पड़ता है आने जाने में, जिसका कि कोई कह नहीं सकते इसके बारे में हम लोग। क्योंकि और भी लोग जब रोड वोड बन रहा है इसको लेकर के किस तरह की और दिक्कतें यहाँ झेल रहे हैं बच्चे? दिक्कत ये झेलना है, इसका समय बहुत निकल चुका है, बहुत पहले बन जाना था मुझे, और अभी तक नहीं बन पाया है, और इस तरह से बनना भी चाहिए था बढ़िया, उस तरह से बन भी नहीं रहा है ये, तो दिक्कत बहुत हो रही है इससे बच्चों को बस। और भी लोग क्या कहेंगे? रोड की जो क्वालिटी है क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं सर, रोड की क्वालिटी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो इसमें मेटल लग रहा है वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी लग रहा है। इस पे बाहरी वाहन जाते हैं तो चढ़ जाता है रोड चार से, और जो बनना चाहिए तरीके से वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं हो रहा। जो सरकार जो पैसा दे रही है ऊपर से, पूरा पैसा ठेकेदार और जो कर्मचारी हैं वो आपस में बांट देते हैं और माल बनाते हैं घटिया। अच्छा, कभी आपने ठेकेदार को यहाँ देखा कि अधिकारी को नगर निगम का, स्मार्ट सिटी का, सीएम ग्रेड के अधिकारी कभी आए हैं? जी नहीं सर, स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पे कोई नहीं आया, बस कह दिया है कि स्मार्ट सिटी बनेगी। कोई अधिकारी, कोई विधायक आज तक इस रोड पर नहीं आया, इन्हें देखने आते कैसा काम चल रहा है, कैसा चल रहा है नाला वाला, और बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चों के जाम हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कत आ रही है इस काम में। और कोई नगर का अधिकारी, कर्मचारी बड़ा या विधायक जी हमारे शहर के हैं वो भी नहीं आते हैं देखने। देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। ये बताइए, जब से रोड बन रहा है, सरकार का निर्देश है कोई भी कार्यदायी संस्था रोड बनाएगी उसका पट्टिका लगाएगी, कितनी लागत से बनना है, कितने रुपए में बनना है, कितने समय में बनेगा, किस तरह की क्वालिटी और क्या क्या काम होंगे। क्या वो तो लगना चाहिए, लेकिन ऐसा है इसमें शुरू से एक तो नाले का लेवल नहीं लिया जा रहा, दूसरे नाले हैफाजत बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ कहीं नाला बन ही नहीं रहा है, और पोलों का इतना अतिक्रमण है, विद्युत पोलों का, वो कहीं भी शिफ्ट नहीं किए जा रहे, और लाइन की हालत देख रहे हो क्या हालत है। और जो नाला बनाया, सड़क बनाई जाती है, रैंप नहीं बनाया जाता वहाँ बिल्कुल, तो वाहन टकराते हैं तो वाहनों के टायर फट रहे हैं, और जो गली आ रही है उनके रैंप नहीं बनाए जा रहे प्रॉपर वे में, जिससे उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो कुल मिला के इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए छोटे से सुपरविजन की आवश्यकता है, जिसको बीमारी को दूर किया जा सकता है, लेकिन इस पर ध्यान दें तो सब काम सही हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि काम की ज़्यादा प्रॉब्लम है, काम को ध्यान देना है, जो फोकस करें सब काम सही हो जाएगा। क्या मानते हैं, इससे सरकार की बदनामी नहीं? सरकार की बदनामी तो सर, जब सरकार काम करे तो सरकार की बदनामी का मतलब ही नहीं है। ये तो अधिकारियों को फोकस करना, काम करना है, ठीक करा, बात खत्म हो गई। क्या मानते हैं, अधिकारी नहीं? सुपरविजन, लेक ऑफ सुपरविजन है, सुपरविजन की कमी है।
सीधी सी बात है। क्या मानते हैं अधिकारी सुपरविजन नहीं कर रहे सही? अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुपरविजन उन्हें करना चाहिए और इस काम की क्वालिटी ठीक करनी चाहिए, बात खत्म हो गई, सीधी सी बात है। चलिए देखिए और भी लोग देखिए मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे जो रोड बन रहा है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सरकार की और ये जो आमदनी का ये जरिया बन गया है। जो रोड बनाना, मेरे हिसाब से ये रोड ऊंचा क्यों बनाया है? अभी ऊंचा बनाया या मकान नीचा हो जाएगा? जब मकान नीचा हो जाएगा तो इसमें रोड़ी बदरपुर की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। इसके बाद फिर दोबारा ऊंचा बनाए, फिर इसे जरूरत पड़ेगी तोड़ के दोबारा बनाने की। जो इसका टैक्स ये रोड़ी बदरपुर जो भी खरीदी जाएगी, वो इसका टैक्स किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। सरकार को ऊंचा क्यों बना रहे हो? हमारा घर नीचा क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत थी? ये आज से 10 साल पहले यहाँ पे पानी भरता था? नहीं भरता था। अब ऐसी कौन सी समस्या आ गई, पानी भरने लग गया? आप रोड को ऊंचा क्यों करते जा रहे हो? ये आम जनता को परेशान करने वाले काम है। इससे क्या हो रहा है? ये मकान नीचा हो गया, इसमें पानी भरेगा, ये अपना समाधान करेगा पानी निकालने के लिए? क्या समाधान करेगा? रोरी बदरपुर ईंट लाएगा, मिस्त्री लाएगा, सब कुछ लाएगा। ये तो है नहीं कि वो अपने घर से बनाएगा। ये जो पैसा देगा वो उसको आधा पैसा सरकार को भी आएगा टैक्स के रूप में। तो ये सब सरकार के फायदे के ही काम है। ये रोड को ऊंचा करना, ये इसे बनाना था, इसे पूरा तोड़ के बिल्कुल प्रॉपर जिस लेवल में था उसी लेवल में बनाते, कम से कम इनका नुकसान नहीं होता। हर दुकानदार का नुकसान हो रहा है। या तो अधिकारी अनपढ़ है मेरे हिसाब से, तो उनको ये समझ नहीं है कि आम जनता के मकान नीचे होंगे तो नुकसान किसका हुआ? अधिकारियों का तो नहीं हुआ, आम जनता का हुआ। तो स्मार्ट सिटी के तहत इस रोड का तकरीबन जो 1700 मीटर की ये रोड है, सीसी रोड बनाई जा रही है स्मार्ट सिटी के तहत। तकरीबन इसकी 15 करोड़ से अधिक की लागत है, जिसकी बताया गया लोगों के द्वारा कि तकरीबन जो है 60 फुट की चौड़ाई का रोड जिस समय पास हुआ था, उसके बाद कहीं न कहीं इसमें तमाम गुणवत्ताओं की शिकायत आ रही है। रोड का टूटना शुरू हो गया है, तमाम लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक लंबे समय से इस रोड को बनाया जा रहा है, लेकिन तमाम जो है दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी पे मेरे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आज इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और किस तरह की समस्याएं ये लोग झेल रहे हैं, और कार की गुणवत्ता पर भी निश्चित ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये वार्ड नंबर जो है इनकी 54 में आता है। यहाँ के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पार्षद के अलावा, तो यहाँ के मेयर भी भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत सिंघल हैं। उसके अलावा जो यहाँ के विधायक जो है कहीं पार्षद जो है वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी, सांसद भी भारतीय जन, कह सकते हैं कि ऐसी कोई कुर्सी नहीं बची जहां पे भारतीय जनता पार्टी का नेता विराजमान न हो। लेकिन उसके बाद सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाओ, लेकिन क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, किसके जो इनके इशारे पर हो रहा है, कौन अधिकारी शामिल हैं, इसी पे हम आज जो है यहाँ यूपी बोले कार्यक्रम में इस रोड पर बात करेंगे। जी बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं भाजपा से वार्ड नंबर 54 अलीगढ़ में बरौला क्षेत्र का पार्षद हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शहर के विकास के लिए 14.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो मेरे वार्ड में लगता है, नुमाइश ग्राउंड से बरौला पुल तक के लिए, जिसमें दोनों तरफ नाले और सड़क का निर्माण और फुटपाथ का निर्माण होना था। तो उसके लिए लगभग 14.5 करोड़ पीपीएस कंपनी बुलंदशहर को ये टेंडर दिया गया है। मगर जब से ये टेंडर की प्रक्रिया चालू हुई और निर्माण का कार्य चालू हुआ, इससे मैं संतुष्ट नहीं था। कई बार अधिकारियों से, इस कंपनी के ठेकेदार इमरान से मैंने तरह तरह की शिकायतें करी कि इस नाले के निर्माण में जब चालू हुआ था, नाले के निर्माण में अनियमितताएं और सीमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया जा रहा है। अब आप इस चीज़ से मान सकते हैं कि मेरे यहाँ एक स्लैब डाली गई नाले के निर्माण के बाद, वो जब से बारिश हो रही है उसमें लगातार गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं और सीमेंट हटता जा रहा है और कंक्रीट बाहर आ रही है। ये अभी मैंने परसों भी नगर निगम जाकर इंजीनियर साहब से शिकायत करी थी कि सड़क का निर्माण अच्छी गुणवत्ता से नहीं हो रहा है, जो इसके पैरामीटर हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इसमें कट जो लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ 1 इंच के लगाए जा रहे हैं। कई तरह की अनियमितताओं की शिकायत करी, उन्होंने टाला टूली कर दी गई। मेरे द्वारा कई बार शिकायत की गई है कि निर्माण अनुकूल रूप से नहीं हो रहा है और मेरी कोई भी बात ना सुनी गई ना चलाई गई। और देखिए तमाम और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि ये सड़क में अभी से दरारें पड़ने लगी, अभी तो कुछ ही दिन पहले बनी है। ये कोई नई कहानी नहीं है, क्योंकि इस सड़क के लिए 15 करोड़ 18 लाख रुपए में इसका ठेका पीपीएस कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। सीएम ग्रेड के तहत इसका निर्माण हो रहा है और इसमें प्रारंभ से ही, सड़क निर्माण के प्रारंभ से ही इसमें तमाम शिकायतें गुणवत्ता की हैं, जिसको लेकर मैंने 5/11/2025 में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की। नगर निगम के अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, लेकिन चूंकि हमारे अलीगढ़ नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है,
तो हमारी सारी शिकायतों को बिना सुने ही निस्तारित कर दिया जाता है कागजों में। तो 5/11/2025 को मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी, वो भी कागजों में निस्तारित कर दी गई। किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा संपर्क नहीं किया गया, ना हमसे जानकारी की गई कि आपने शिकायत की है, आप संतुष्ट हैं या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल कागजी कार्रवाई चल रही है। अभी 1-1.5 महीने पहले होली से 2 दिन पहले सड़क बनी और तीसरे दिन उसमें बहुत लंबी दरार पड़ गई। उसके लिए मैंने नगर निगम के एक्सीएन साहब को बुलाया, नगर निगम में शिकायत की, उन्होंने आके देखी तो वो अपनी लीपापोती कर चले गए। चलिए देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जो रोड बन रहा है अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ कि इस पर लोगों का चलना शुरू नहीं हुआ, कि इसमें दरारें पड़ना शुरू हो? बनने से पहले ही खराब हो रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये रोड 60 फीट का पास था, अब ये पूरा आधा रह गया, 30 फुट से भी कम रोड है। जबकि सरकार को ये करना चाहिए कि जिन लोगों ने जमीनें घेर ली हैं या आईटीआई बढ़ी हुई जगह है, आईटीआई को पीछे करके उसे थोड़ा सा वो करें, रोड बढ़ेगा, आवागमन बढ़िया से होगा। अब वो 60 फुट का रोड वो 30 फुट का 25 फुट का रह गया, उसमें से क्या निकलेगा। दूसरी बात ये, इसमें डिवाइडर था पहले बीच में, और अब कहीं भी इस पर डिवाइडर नहीं है, कोई साइड पट्टी नहीं है, पूरा रोड भी कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, इतनी जगह कम है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, इस रोड को पूरा बनाए तो ज्यादा बढ़िया है। जिन लोगों के मकान आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे करें, बाद बाकी सरकारी जमीनें आईटीआई की उसे चौड़ा करें और रोड जरा बढ़िया और करें। भी लोग मेरे साथ, क्या कहेंगे, जिस तरह कार की गुणवत्ता, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी घुल रहा है, बहुत सारी दुकानों में पानी जा रहा है, क्या आप लोग शिकायत करते हैं, अधिकारी सुनते नहीं इसको? शिकायत करी है मैंने, 20 तारीख को शिकायत करी है, 3 मार्च को शिकायत करी है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। मेरी दुकान में 10 बार पानी जा चुका है उसमें, और मैं इतनी बार नगर निगम 50 बार जा चुका हूँ, कोई समाधान नहीं हो रहा है मेरा उसमें। सरकार क्या कहते हैं अधिकारी बोलते हैं कि 5 दिन बाद आना, 5 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। 10 बार पानी चले गया, मेरा नुकसान हो चुका है तमाम लाखों रुपए का। ठेकेदार कभी मिलता है? ठेकेदार कोई नहीं मिलता। मैंने बोर्ड लगाया था कि दुकान अंदर आने के लिए, और वो नाले पे से बोर्ड भी उठा के ले गए, और कुछ नहीं हो रहा, वहाँ कोई समाधान नहीं है नगर निगम का। चलिए देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मानते हैं आप, यहाँ देख रहे हैं कार की गुणवत्ता, कौन लोग हैं जो इसमें लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन संरक्षण दे रहा है, विधायकों का काम क्या है जी बताइए? विधायकों का काम तो यही कि यहाँ पे आके देखें कि कैसे बिना गुणवत्ता के यहाँ काम हो रहा है। ये 1 साल हो गया, 1.5 साल नाला नहीं बना, उनके ना रैंप है ना कुछ भी है, वो लोहे का एक फोल्डर लगा रखा है, उसको उठा के ले जाते हैं। ना कोई विधायक आके यहाँ पे देख रहा है, कोई भी इसको देख नहीं रहा है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरकार का काम है पैसा भेजने का, और पैसा भेज रही है। अब ऐसा नहीं मुख्यमंत्री आके देखेंगे यहाँ पे, उन्होंने जो नीचे नियुक्ति कर रखी है, चाहे अधिकारियों की कर रखी हो, चाहे विधायकों की कर रखी हो, वो आके देखे ना यहाँ पे। कोई यहाँ ठेकेदार आता नहीं है, लेबर काम करती है, लेबर कहती है हमें नहीं मालूम, वो अपना काम करके चले। किससे लड़े, किससे काम रुकवाएं? काम रुकवाएंगे तो फिर मुकदमे हैं सब पे, झेलो अपना। देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से रोड बनना है, सरकार का काम पैसा दे रहा है, मुख्यमंत्री योगी पैसा दे रहे हैं, मोदी पैसा दे रहे हैं, अधिकारी, विधायक और आपके मेयर क्या कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का काम है पैसा देना। स्मार्ट सिटी के तहत अलीगढ़ महानगर में विकास हो रहा है, और ये सीएम ग्रेड से रोड बन रही है। सीएम ग्रेड के रोड बनने का मतलब होता है कि पूरे में जितना भी पहले से बना हुआ था उससे और अच्छा रोड बने। पर अब देख रहे हैं, बनने से पहले ही रोड उखड़ रही है। पिछले 1.5 साल से वहां पे नाला बना नहीं है, रोड बनना शुरू हो गई है। अनामिकता इतनी है कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कितने परेशान हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल को, आपने आगे संज्ञान लिया। अगर कोई अधिकारी किसी के अधिकारी के पास भी जाते हैं, वो अनसुनी कर देते हैं, ठेकेदार की मनमानी चल रही है। यहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं, हादसों का रोड बन गया है। ये रोड नया सीएम ग्रेड का नहीं, हादसों का रोड बन गया है। कल से परसों से रोज एक गड्ढा खुदता जा रहा है, 8-8 फीट 9-9 फीट गड्ढे खोद देते हैं। इधर रोड बन रही है और उसमें रोज आदमी एक ना एक हादसा हो रहा है, रोज घायल हो रहा है, रोज कोई भी सुनवाई नहीं है। नगर आयुक्त से कही जा रही है, नगर आयुक्त नहीं सुनता है। जितने भी अधिकारी हैं, सब अधिकारियों से लगातार कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ लोग भी हैं, इतना रोष है, इतना आक्रोश है कि लोग रोड पर उतरने को तैयार है, पर कोई अधिकारी संज्ञान में लेने के लिए, इसको यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सुनिए, जिस तरह से अभी जो है कोल विधायक अनिल पारसर ने एक पत्र लिखा था 1 हफ्ते पहले कमिश्नर नगर आयुक्त, आज भी कहीं की वो समाचार पत्रों में आया है पत्र, लगातार शिकायत कर रहे हैं। विधायक क्यों बेबस हो रहे हैं अपनी सरकार में? देखो जी, कम से कम 5-6 महीना से काम शुरू हुआ है, आज तक हमने ठेकेदार यहाँ देखा ही नहीं। चौकीदार आते हैं, वो कहते हैं कि ठेकेदार तो हमें पता नहीं कोई बुलंदशहर है, कभी नोएडा बताता है, और आए दिन किसी का टायर फट रहा है, कोई रोड पर टक्कर खा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है। 6 महीना से यहाँ बहुत परेशानी हो रही है।
गाड़ी घोड़ा निकलने में कोई हर आदमी परेशान है। इसलिए इसका तत्काल कोई भी समाधान किया जाए। सड़क बिल्कुल टूट गई है, अभी 3 दिन बने नहीं हुए और आज चटक गई पूरी सड़क। इसका समाधान किया जाए। सरकार की कोई गलती नहीं है, ये कर्मचारियों की गलती है। जितने भी अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार, जो ठेकेदार को यहाँ रहना चाहिए हर समय। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जब आपको लग रहा है कि सरकार पैसा दे रही है, क्या मांग करें, किस तरह की कार्रवाई हो यहाँ के जो अधिकारी इसमें योगी मोदी जी की कोई गलती नहीं है, नीचे वाले अधिकारियों की गलती है, ठेकेदार की गलती है। और आजकल विधायक जी भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। कब जब सड़क बन रही है तो एक आध बार चक्कर मारना चाहिए पदाधिकारियों को, कोई नहीं मारता इधर चक्कर। अच्छा देखिए, और भी लोग मेरे साथ पहुंचे, क्या कहेंगे, आपके दरवाजे से रोड बनना है, एक लंबे समय से बनना है, नाला भी बन नहीं पाया, बीच में कहीं बना देते, कहीं उखड़ना शुरू हो रही है। क्या आप यहाँ देख रहे मटेरियल, क्या लग रहा है, क्या लगाना चाहिए? मैंने नगर आयुक्त जी से शिकायत की थी कि ये जो नाला है अभी 6 साल पहले बना था, इसकी लाइफ 50 साल थी और वो लाल मोरंग से बना था। अब ये सफेद बालू से बना रहे हैं और ये झड़ रहा है अभी बनने के। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।